इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1H के शेष प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, बराबर या छोटा, इसको पढ़ेंगे बड़ा, बराबर या छोटा, या ग्रेटर देन, इज इक्वल टू या लेस देन लगाइए। ये दे रखा है, LHS और RHS दे रखा है। बीच में एक वर्ग बनाया है, इसमें हमें भरना है कि यहाँ पे बड़ा का निशान आएगा या बराबर का निशान आएगा या फिर छोटे का निशान आएगा। कैसे करेंगे? हम ले लेते हैं LHS, पहले लेते हैं। लिखा है मॉड -3/4, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। RHS लेते हैं अब, RHS में लिखा है -3/4 + 5/8, मॉड लगाया इसका भी। तो पहले ब्रेक इस मॉड के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, क्या करें? इस 8 को बीच में रखा, इस 4 से भाग किया, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, -6 प्लस, फिर इस 8 को बीच में रखते हैं, इस 8 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, 1 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा -6 + 5, चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, हो जाएगा 1, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का माइनस लग जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा 1/8। अच्छा, तो ये 3/4 है और ये 1/8 है। हम क्या करते हैं कि इसका भी हर बराबर कर लेते हैं। अगर हम इसमें 2/2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6/8, अब हर बराबर हो गया। अब हम बता सकते हैं कि 1/8 बड़ा है कि 6/8 बड़ा है। दोनों के हर बराबर है, इसका हर 8 है, इसका भी हर 8 है, तो अंश वाली संख्या देख लेंगे, तो देखेंगे 1 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो इसमें 6 बड़ा है, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है, यानी कि LHS बड़ा है RHS से, इसलिए LHS बड़ा है RHS से, यानी कि ये बड़ा है, तो यहाँ पे निशान जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन का निशान आ जाएगा, निशान आएगा यहाँ पे बड़ा। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है -3/8 प्लस 2/3, मॉड है, फिर वर्ग बनाया है, -3/4 प्लस 22/24 मॉड, प्लस 22/24। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि उन तीनों चिन्ह में से कौन सा चिन्ह आएगा। LHS लेते हैं, LHS बराबर मॉड में है -3/8 प्लस 2/3, 8 और 3 का LCM 24 हो जाएगा। इस 24 को 8 से भाग करेंगे तो 8 3 का
24, 3 3 का 9, -9 प्लस, फिर इस 24 को भाग करेंगे किससे? 3 से, 3 और 8 है 24, कट गया, 8 आया, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 में से 9 गया 7, 7/24 मॉड में है, मॉड हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 7/24 ही होगी। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? मॉड में है -3/4 प्लस 22/24। तो इसको भी पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 24 का एलसीएम, 2 से 2 दूना 4, 2 12 24, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अब नहीं कटेगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 दूना 4, 4 छक्के 24 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 24, फिर इस 24 को बीच में रखा, किससे भाग करेंगे? 4 से, 4 छक्के 24, कट गया, 6 आया, 6 का 3 से गुणा, 6 3 का 18, ये हो जाएगा -18, बीच में प्लस है तो प्लस, इस 24 से 24 को भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 22 में से 18 गया 4/24, बाहर करेंगे तो 4/24। देखिए LHS है, ये RHS इसके बराबर आ गया, इन दोनों के हर बराबर है। अंश देखेंगे, अंश इसका बड़ा है, LHS वाले का बड़ा है, इसलिए LHS बड़ा है, तो यहाँ पे भी निशान लग जाएगा बड़े का। नीचे हम इसके लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS बड़ा है RHS, तो ऊपर क्या हो जाएगा? बड़े का निशान लग जाएगा। इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा, बारह बटा 25, ब्रैकेट बंद है, फिर मॉड लगाया, यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फिर इधर लिखा है मॉड में -2/5, नहीं ये ब्रैकेट नहीं है, फिर यहाँ गुणा, मॉड -6/5, यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट और यहाँ लगेगा मॉड, -2/5 गुणा -6/5। देखते हैं यहाँ पे निशान क्या लगेगा। LHS बराबर पहले लिख लें, LHS बराबर मॉड है -12/25, ब्रैकेट है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, इसको लिखेंगे 12/25, मॉड से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू 12/25 होगी। अब क्या करते हैं, RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है? मॉड -2/5 गुणा
माइनस -6/5। ये मॉड से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू होगी 2/5 गुणा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6/5। जब मॉड से बाहर आएगा तो ये भी हो जाएगा 6/5। गुणा करेंगे तो 2 छके 12, अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। LHS भी 12/25 आया, RHS भी 12/25 आया, इसलिए LHS बराबर है RHS के। बराबर है यानी ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे निशान आ जाएगा बराबर का। सातवें में ही एक पार्ट और है, चौथा, देखते हैं उसको। चौथा -3/8 प्लस 1/12, -3/8 प्लस 1/12 मॉड है। फिर यहाँ पे वर्ग बनाया है, इसी वर्ग में भरना है निशान। तो इधर क्या है, -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। LHS बराबर -3/8 प्लस 1/12। तो भिन्न का जोड़ है मॉड के अंदर, तो पहले 8 और 12 का LCM देख लेते हैं। 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं कटेगा, तो इसका LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। फिर क्या करें, इस 24 को बीच में रखते हैं, इस 8 से भाग करेंगे तो 8 3 का 24। इस 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, -9 प्लस, फिर 24 को बीच में रखा, इस 12 से भाग करें, 12 दूना 24। इस 2 का 1 से गुणा करें, 2 एकम 2, तो ये हो गया -9 प्लस 2, घटेगा, चिन्ह जो रहेगा माइनस का लगेगा, तो -7/24, और मॉड से जब बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/24। अब RHS देख लेते हैं। RHS बराबर मॉड में -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। फिर इसमें हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मॉड के अंदर ही। 2, 4 और 8 का LCM, 2, 4 और 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। लिख लेंगे, इस 8 को बीच में रखा, इस 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, कट गया। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस लगा रहने देंगे, प्लस, फिर 8 को भाग करेंगे अब के बाद 4 से, 4 दूनी 8, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, प्लस, इस 8 को 8 से भाग करेंगे, इस 8 को इस 8 से भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, उसमें से 4 घट जाएगा, तो 6 और 1 7, 7 में से 4 गया 3/8, मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3/8। इसके में 24 है,
हर में, तो हम ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं और नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9/24। फिर क्या हो जाएगा ये 7/24 या 9/24, कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, यानी RHS बड़ा है। RHS बड़ा है यानी LHS छोटा है। ये हो जाएगा। 8वां देखें, 7वां प्रश्न हो गया। आठवां, यदि x बराबर 5/9, x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है? पहला है x प्लस वाई मॉड में है बराबर मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस मॉड वाई, ये दिखाना है। क्या करेंगे? पहले LHS लेते हैं। LHS बराबर कितना है? मॉड x प्लस वाई, x की जगह पे रखना है 5/9 और y की जगह पे रखना है 2/3। 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, 9 और 3 का एलसीएम 3 से करेंगे तो 3 3 का 9, 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9, यहाँ 9 लिख देंगे। इस 9 को भाग करेंगे इस 9 से, तो 9 एकम 9 कट गया, 1 आया, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस फिर इस 9 को हम भाग करेंगे 3 से, तो 3 3 का 9 कट गया, इस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 11/9 हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS बराबर क्या लिखा है? मॉड x प्लस मॉड वाई, x की जगह पे हमें रखना है 5/9 प्लस 2/3, मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 2/3। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 9 और 3 का एलसीएम 9, भाग करेंगे तो 1, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, इससे भाग करेंगे 9 में तो 3 आएगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो ये भी हो जाएगा 11/9 आ गया। LHS बराबर RHS यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर है RHS। LHS को सॉल्व करने पर भी 11/9 और RHS को भी सॉल्व करने पर 11/9, तो लिख देंगे अतः, अब पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड x प्लस मॉड वाई, ये हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट भी है इसमें, दूसरा पार्ट देखते हैं।
दूसरा मॉड x इंटू वाई बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई। LHS लेते हैं। LHS x इंटू वाई मॉड लगा है। x की जगह पे हमें कितना रखना है 5/9 गुणा y की जगह पे 2/3। अंश और हर में कटना कुछ है नहीं, तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा। 5 दूना 10, 9 तरीका 27 मॉड के अंदर। जब मॉड से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/27 ही रहेगी। अब क्या करेंगे, अब RHS उतारेंगे। मॉड x इंटू मॉड वाई। x की जगह पे हमें लिखना है 5/9, y की जगह पे हमें लिखना है 2/3। जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये वही रहेगा 5/9 गुणे 2/3। तो ये हो जाएगा 10/9 तरीका 27। LHS भी 10/27 आया, RHS भी 10/27 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए LHS बराबर है RHS के। अतः अब पूरी प्रश्न उतार देंगे। x इंटू वाई बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई। ये प्रूफ हो गया। PROVED। इस कंडीशन के लिए जब x बराबर 5/9 हो, y बराबर 2/3 हो, तो ये सत्य है। 9वां प्रश्न इसी तरीके का है। x की वैल्यू है, y की वैल्यू बदला है। नौवां यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11, 2 लिखा है -2/11, तो दिखाइए कि पहला इसमें दिया है x प्लस वाई मॉड में छोटा है मॉड x प्लस मॉड वाई। वही तरीका अपनाएंगे, LHS और RHS में वैल्यू रख के तो चेक कर लेंगे। LHS बराबर दिया है x प्लस वाई, तो x की जगह पे हमें रखना है 15/13 प्लस y की जगह पे रखना है -2/11, मॉड लगा देंगे। ये हो गया 15/13 प्लस माइनस माइनस 2/11। 13 और 11 का LCM कटेगा है नहीं, तो LCM हो जाएगा 13 गुणा 11। 13 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 13 में 11 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 1 खट्टम 3 1
3 4 1 143 आएगा। एक सौ तैतालीस। अब 143 को अगर हम भाग करें 13 से, 13 एकम 13, एक कट गया, 3 उतारेंगे, 13 एकम 13, 11 आएगा। इस 11 का 15 से गुणा करेंगे, तो 15 में जब 11 से गुणा करेंगे तो 5 1 5 1 5 6 1 165 आएगा माइनस। फिर 143 को जब हम भाग करेंगे किससे, 11 से, तो 11 कम 11, 3 कट गया, 3 उतारा, 11 तिहाई 33, आ जाएगा 13। इस 13 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 165 में से 26 गया, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 1, 139 बटा 143 मॉड में है, जब बाहर आएगा तो 139 बटा 143। अब क्या लिखें, अब RHS लिखते हैं। अब RHS बराबर मॉड x प्लस मॉड y। x के जगह पे हमें रखना है 15 बटा 13 प्लस y की जगह पे रखना है -2 बटा 11 मॉड में। लेकिन जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा 13 प्लस इससे बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बटा 11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 11 का एलसीएम हो जाएगा, अभी निकाला है 143। इस 13 से 143 में भाग करेंगे तो आएगा 11, 11 में 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 165 प्लस इस 11 से 143 में भाग करेंगे तो आएगा 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26। यहाँ पे प्लस है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 बटा 145 ऊपर लिख देते हैं, 191 बटा 145 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन इसको लिखना इसी के नीचे है, साइड में नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे RHS बराबर कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आया था 191 बटा 145, 6 5 11 6 2 8 1 9 1, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, LHS आया 139 बटा 143 और RHS आया 191 बटा 143। हर में दोनों के 143 है तो खाली अंश देखेंगे, अंश में कौन बड़ा है, 139 या 191, तो 191 बड़ा है, इसलिए RHS क्या है, बड़ा है और LHS छोटा है, तो यही वाला साइन सही है, लिख देंगे। अतः पहले इसलिए लिखते हैं, इसलिए LHS जो है वो छोटा है RHS से, अतः पूरा प्रश्न उतार देंगे, x प्लस वाई मॉड छोटा है मॉड x प्लस मॉड y, और ये हो जाएगा प्रूफ। नवे में दूसरा पार्ट भी है, चलिए अगला पार्ट एक और देख लेते हैं। ये रफ है, इतना रफ वर्क है, इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर उसी के नीचे इसको लिखेंगे। दूसरा पार्ट देखते हैं।
दूसरा 9 का दूसरा पार्ट x इंटू वाई मॉड है और बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई LHS लिखते हैं x इंटू वाई तो x की जगह पे हमें लिखना है 15/13 गुणा y की जगह पे लिखना है -2/11 कटना है नहीं, एक माइनस हो जाएगा 15 दूना 30 और 13 में 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 143। मॉड से जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 30/143 माइनस हट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे RHS मॉड x इंटू मॉड वाई। x की जगह पे है 15/13 और y की जगह पे है -2/11। तो ये हो जाएगा 15/13 और ये मॉड से बाहर आएगा तो 2/11। 15 दूना 30 और 13 में 11 से गुणा होगा तो 143 हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS, अतः क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। x इंटू वाई मॉड लगा है, ये बराबर है मॉड x इंटू मॉड वाई। ये हो गया आपका प्रूव्ड, PROVED। एक और प्रश्न है 10वां। दो ऐसी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। देख लेते हैं। दसवां, दो ऐसी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। निरपेक्ष मान 1/2 है। देखिए, अगर हम 1/2 का निरपेक्ष मान पता करें, निरपेक्ष मान हम पता करें तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 मॉड से बाहर है। और साथ ही अगर -1/2 का निरपेक्ष मान अगर हम पता करें, निरपेक्ष मान पता करें तो क्या हो जाएगा, -1/2 मॉड लगा देंगे, जब ये बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा। तो 1/2 का भी निरपेक्ष मान 1/2 है, -1/2 का भी निरपेक्ष मान 1/2 है। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट परिमेय संख्याएं, मतलब जो हमें ज्ञात करनी है, अभिष्ट परिमेय संख्याएं
संख्याएं 1/2 तथा -1/2 है, और यही हो जाएगा। हो गए अभ्यास 1H के सभी प्रश्न हो गए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।